दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार वैकेंसी की। हाँ, इसरो की। इसरो एक वो संस्थान है जहाँ पर कि हर व्यक्ति जाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो उस जगह पर काम करे जहाँ पर कि हम सबको गर्व होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि वहाँ पर वो जॉब करे। भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसमें वैकेंसी है। विज्ञापन सरल यूआर जो जिनका नंबर है वो देख लीजिए, ये नंबर है फरवरी 10, 2024। आज 10 तारीख है, 10 तारीख का ही ये विज्ञापन है। वैज्ञानिक, इन्हें जो चाहिए वो देख लीजिए। वैज्ञानिक, अभियंता, SC तकनीकी, सहायक वैज्ञानिक, सहायक ग्रंथालय, सहायक तकनीशियन, B ड्राफ्टमैन, B कुक, फायरमैन, A भारी वाहन चालक, A लघु वाहन चालक, A की भर्ती। विज्ञापन में दिए गए पात्रता मानदंड एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदारी अभ्यर्थी पर निर्भर होगी। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले पूरे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। मेरी गुजारिश है कि आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो बिल्कुल नॉनसेंस होते हैं, क्योंकि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित UR राव उपग्रह केंद्र URCCSC उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए इसरो का अग्रणी केंद्र है। URSC अंतरिक्ष यान की संकल्पना, अभिकल्प, विकास, संविरक्षण, परीक्षण, प्रमोशन एवं कक्षीय प्रबंधन के अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी में अग्र है। अंतरिक्ष यान के विकास के अधिदेश के अनुक्रम में केंद्र अंतरिक्ष यान के अभिकल्प, विकास, संविरक्षण एवं परीक्षण हेतु अपनी गतिविधियों एवं अवसंरचना स्थापना के संबंध में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में लगा हुआ है। 4 दशकों की अवधि में URSC ने सफलतापूर्वक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली की स्थापना की है, जो एशिया प्रांत क्षेत्र में बृहत्तम घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है तथा भारतीय सुदूर संवेदी IRS प्रणाली संचालित भू प्रेक्षण उपग्रहों के बृहत्तम तारा मंडलों में से एक है। भारतीय तारा समूह सहित 9 संचालन नाविक क्रांतीय राष्ट्रीय अनुप्रयोग के लिए 7 उपग्रहों के तारा समूह के साथ क्षेत्रीय मिशन प्रणाली पर आधारित एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह को जल्द ही प्रचालनीकृत किया जाएगा। मंगल का क्षेत्र मिशन, चंद्रयान 1, एस्ट्रोसेट जैसे कुछ वैज्ञानिक एवं अन्वेषण मिशनों में ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। URSC द्वारा किए जाने वाले भविष्य के मिशन अत्यंत चुनौतीपूर्ण हैं एवं नवीनतम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान कराते हैं तथा अंतरिक्ष अन्वेषण एवं उससे परे के लिए उन्नत आधारभूत संरचना की स्थापना करते हैं। इसरो दूरमिति अनुवर्तन व आदेश जाल स्ट्रैक इसरो उपग्रह और प्रमोशन यान के लिए प्रमुख भूखंड सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत स्ट्रैक ने अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र TTC, भू स्टेशन नेटवर्क, गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, नौ संचालन अभियान मिशन हेतु भूखंड जिसमें सटीक समय सुविधा, अंतरिक्ष विज्ञान डाटा केंद्र सहित अन्य वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा स्ट्रैक रेडार के विकास, खोज व बचाव कार्य प्रचालन और उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए हब सेवाओं के विकास सहित कई अन्य गतिविधियां करता है। स्ट्रैक अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मिशन के लिए TTC सहायता भी प्रदान करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्ट्रैक में ने बेंगलुरु, लखनऊ, मॉरिशस, श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, ब्रुनेई, बियाक, इंडोनेशिया और गहन अंतरिक्ष नेटवर्क स्टेशनों पर भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसने अपनी विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए कई अत्याधुनिक सेवाएं भी शुरू की है। UR राव उपग्रह केंद्र URSC एवं इसरो दूरमिति अनुवर्तन व आदेश जाल बेंगलुरु निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। यह पद अस्थायी है परंतु अनिश्चित अवधि तक रहने की संभावना है। ध्यान से समझिए, यह पद अस्थायी हैं लेकिन अनिश्चित, पता नहीं कब तक रहेंगे।
इसका मतलब आप रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पद, कोड, विषय, क्षेत्र, रिक्त पदों की संख्या, अनारक्षित, आरक्षित, आवश्यक न्यूनतम अर्हता व अनुभव, कार्य क्षेत्र, काल, विनिर्देशन, चयन का तरीका। नंबर 1, मैकाट्रॉनिक्स 2 पद हैं, अनारक्षित है। इसमें मैकाट्रॉनिक्स में MEM.Tech अथवा समतुल्य के साथ कुल न्यूनतम 60% अथवा 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का CGPA या CPI ग्रेडिंग के साथ मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अथवा संबंधित शाखाओं में पूर्व पात्रता के साथ BE या BTech अथवा समतुल्य अर्हता में कुल न्यूनतम 65% सभी सेमेस्टरों का औसत अथवा 10 स्केल का अगर माने तो 6.84 का CGPA या CPI ग्रेडिंग। इनके काम क्या रहेंगे, ये इनके काम लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणालियों जैसे कि मोटर, विभेदक, कोडित्र, पोटेंशियोमीटर इत्यादि का अभिकल्प तथा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिक प्रणालियों के लिए परीक्षा, मापन, अभिलक्षणन प्रणालियों का विकास, ये इनका काम रहेगा। अब हम बात करते हैं सामग्री विज्ञान की। सामग्री विज्ञान की पद 1 है, अनारक्षित है। सामग्री विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान, धातु विज्ञान, इंजीनियरिंग धातु विज्ञान व सामग्री इंजीनियरिंग या पॉलीमर विज्ञान में प्रौद्योगिक विशेषज्ञता में MEM.Tech, MSc इंजीनियरिंग अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी के साथ कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अथवा 10 अगर स्केल का माने तो 6.5 का CGPA या CPI ग्रेडिंग या समतुल्य रासायनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा संबंधित शाखाओं में पूर्व पात्रता के साथ BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग अथवा समतुल्य अर्हता में कुल न्यूनतम 65% सभी सेमेस्टरों का औसत अथवा 10 स्केल का अगर हम माने तो 6.84 का CGPA या CPI ग्रेडिंग अथवा रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान या अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान में MSc अथवा समतुल्य अर्हता के साथ कुल न्यूनतम 65% सभी सेमेस्टरों का औसत या 10 स्केल का अगर हम माने तो 6.84 का CGPA या CPI ग्रेडिंग। इनके काम क्या रहेंगे, सरफेस इंजीनियरिंग, ऊष्मीय नियंत्रण, विलेपन पेंटिंग, क्षेत्र, प्रक्रिया अर्हता, स्केल अप, अवसंरचना, अभिकल्प एवं निर्माण, आंतरिक उत्पादन, योजना एवं कार्यान्वयन, विक्रेता, मूल्यांकन एवं विज्ञान में अनुसंधान व विकास। लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा व साक्षात्कार पाठ्यक्रम आधारित होगा। गणित विज्ञान 1 पद, अनारक्षित है। गणित विज्ञान या अनुप्रयुक्त गणित विज्ञान में MSc हो या समतुल्य स्नातकोत्तर के साथ 65% हो या 10 का स्केल अगर हम माने तो 6.84 CGPA या CPI हो। BSc में प्रथम श्रेणी में पूर्व पात्रता अर्हता। अंतरिक्ष उड़ान गतिकी, सॉफ्टवेयर विकास, मॉडलिंग एवं विश्लेषण। भौतिक विज्ञान 1, अनारक्षित, इसमें भौतिक चाहिए। अब हम बात करते हैं 5 नंबर में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तकनीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, मैकेनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मैकेनिक उद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें तरह तरह की अनारक्षित 28 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 16 है, SC 9 है, ST 5 है, EWW 5 है। ये आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है और इनके काम ये चीज़ें रहेंगे। और इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा इसमें कहीं कुछ ऐसा दिया नहीं है। लिखित परीक्षा है, कंप्यूटर आधारित पर कौशल परीक्षा है। और फिर जैसे कि ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ही अब ये है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में 13 जगह हैं, ये इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। SSLC, SSC मैट्रिकुलेशन, NCBT से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI ही चाहिए, NTC। फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी, इसमें भी 5 सीटें हैं, ये इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है। और SLLC या SSC मैट्रिकुलेशन, NCBT से फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड में ITI किया हो, NTC हो या NAC हो। फिटर, जैसा कि हम सबको पता है 17 वैकेंसी इसमें है, ये इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है और इसमें ITI मांगा हुआ है। SSLC, SSC मैट्रिकुलेशन, NCBT से फिटर ट्रेंड में ITI या NTC, ANC। प्लम्बर,
प्लम्बर 3 पद हैं, SLC, SSLC, SSC मैट्रिकुलेशन NCVT से प्लम्बर ट्रेड में, ITI या NTC या NAC। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग R व AC 11 पद हैं, इनके लिए भी वही वैकेंसी मांगी हुई है रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनिंग से। टर्नर 2 पद हैं, इनमें वही मांगा है लेकिन टर्नर ट्रेड से मांगा है। कारपोरेटर भी वही 3 पद हैं, NCVT मांगा है, कारपोरेटर से मांगा है। मोटर वाहन मैकेनिक, इन्होंने मोटर वाहन मैकेनिक ट्रेड से ITI मांगा है। मशीनिस्ट 5 हैं, इन्होंने मशीनिस्ट से ट्रेड से ITI मांगा है। बेल्डर भी ITI ट्रेड से मांगा हुआ है, 2 पद हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसमें इन्होंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से ITI और NTC ANC मांगा है, 11 पद हैं। लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा कौन सा परीक्षा है? ड्राफ्ट्समैन सिविल में इन्होंने ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से मांगा ITI। इलेक्ट्रॉनिक्स 28 वैकेंसी हैं, मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी, ध्यान रखिए डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी मांगा है इन्होंने, 28 वैकेंसी है। कंप्यूटर विज्ञान 6 है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से सेक्टर में कैटेगरी डिवाइड की है। मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी। इलेक्ट्रिकल 5 वैकेंसी हैं, ये इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की हुई है। मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी। सिविल 4 वैकेंसी हैं, मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी। मैकेनिकल प्रथम श्रेणी 12 वैकेंसी। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सहायक की, तो रसायन विज्ञान 2 वैकेंसी हैं। अनारक्षित 1, अनुसूचित जनजाति 1, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BSc स्नातक रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी। भौतिक 2, भौतिक विज्ञान से चाहिए। एनिमेशन में मल्टीमीडिया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BSc स्नातक एनिमेशन में मल्टीमीडिया में प्रथम श्रेणी। गणित विज्ञान, गणित से पूरे इनके जो पेपर है वो परीक्षा कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा व कौशल परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित होगी। ग्रंथालय सहायक, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 मांगा है, अनारक्षित है, 1 है। स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ग्रंथालय विज्ञान या ग्रंथालय व सूचना विज्ञान या समतुल्य प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर मांगा है, ध्यान रखिए। पेपर वही स्टाइल में। कुक 4 वैकेंसी हैं, 2 अन्य पिछड़े वर्ग की 1, अनुसूचित जनजाति की 1। SSC अथवा इसके समतुल्य व उत्तीर्ण किसी भी प्रतिष्ठित होटल या कैंटीन में कुक के समान हैसियत में 5 वर्षों का अनुभव, किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा कुकरी में जारी किए गए अनुमोदित प्रमाण पत्र, किसी व्यक्ति से जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ध्यान से समझ लीजिए। फायरमैन 3 वैकेंसी अनारक्षित है। SSC अथवा इनके समतुल्य में उत्तीर्ण, निर्धारित शारीरिक स्वस्थता मानक एवं क्षमता परीक्षा मानक का पूरा करना होगा। पेपर वही स्टाइल में बताया है। लघु वाहन चालक 6 वैकेंसी हैं। अब इनमें क्या मांगा है इन्होंने देख लीजिए। SLC, SSC अथवा इसके समतुल्य में उत्तीर्ण, लघु वाहन चालक के रूप में 3 वर्षों का अनुभव, वैध LBD लाइसेंस होना चाहिए, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 माह के अंदर कर्नाटक राज्य के मोटर वाहन अधिनियम की अन्य भी अपेक्षा को पूरा करना होगा, वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही सभी निर्धारित अनुभव प्राप्त किया जाना होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र केवल सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसी, पंजीकृत कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट इत्यादि से ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुभव के वर्षों की संख्या की गणना के लिए अंशकालिक अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम परीक्षा के अनुसार आवेदक के पास अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव एवं सार्वजनिक सेवा बैड्ज होना चाहिए। भारी वाहन के लिए ये पद एस्टेक बेंगलुरु के लिए निर्धारित है। जो मांगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। 5 वर्षों का जैसे अनुभव मांगा है, SLC मांगा है, इसके समतुल्य मांगा है। जो कंडीशन उसमें थी वही कंडीशन इसमें भी है। नोट, तकनीकी CN B, ड्राफ्टमैन B, कुक व फायरमैन A के कुल रिक्त पदों में से URSC के 21 रिक्त पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। MCF हासन के लिए निर्धारित तकनीशियन B के कुल रिक्त पदों में से 1 रिक्त पद
भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। स्ट्रैक के लिए निर्धारित तकनीशियन, बी लघु वाहन चालक, ए व भारी वाहन चालक ए के कुल रिक्त पदों में से 2 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। तकनीशियन बी में 1 व लघु वाहन चालक ए, भारी वाहन चालक ए में 1। नोट, पीडब्ल्यूबीडी एवं भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत नियुक्ति अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस या अनारक्षित के संबंध श्रेणियों के रिक्त पद के प्रति समंजन किया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी नियमों के तहत जो व्यक्ति कम से कम 40% संबंधित निःशक्तता से पीड़ित है, मात्र वे ही अनुमेय अनुसार आरक्षण तथा अन्य छूट के लिए अर्ह होंगे। निर्देशित दिव्यांग व्यक्ति पीडब्ल्यूबीडी तथा भूतपूर्व सैनिक ऐसे पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है परंतु उनके लिए आरक्षित नहीं है। फिर भी ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्यता के सामान्य मानक द्वारा ऐसे पद पर चयन हेतु विचार किया जाएगा। ये एब्रिविएशन दिए हैं, कहीं कोई अगर दिक्कत आई हो तो आप इनके माध्यम से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आयु क्या चाहिए, सीमा क्या चाहिए, आयु सीमा क्या चाहिए, भत्ता क्या होगा। वैज्ञानिक अभियंता में 18 से 30 साल, लेवल 10 56,100 प्रति माह अन्य भत्ते। वैज्ञानिक अभियंता SC 18 वर्ष वहीशील, तकनीकी सहायक वैज्ञानिक सहायक 18 से 35, लेवल 7 44,900। तकनीकी CNB 18-35 21,700। फायरमैन A 19,900, कुक 19,900, लघु वाहन चालक भारी वाहन चालक 19,900, ग्रंथालय 44,900। इन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी 3 वर्ष द्वारा ऊपरी आयु सीमा में छूट है। जहां कहीं भी रिक्त पद आरक्षित नहीं है वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अर्थात अनारक्षित रिक्त पदों के लिए कोई भी छूट उपलब्ध नहीं है। विभागीय अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक, निर्देशित दिव्यांग व्यक्ति, पीडब्ल्यूबीडी मेधावी खिलाड़ी, विधवा, तलाकशुदा महिला तथा जो अपने पति से न्यायिक रूप से अलग नहीं हो, वे उनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है हो, वे भारत सरकार के आदेश के अनुसार आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं। तो हम बात करते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन देख लीजिए कैसे करना है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु लिंक इसरो URSC इंस्टैक वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप वेबसाइट को, isro.gov.in, ursc.gov.in, istrsc.gov.in में 10 फरवरी 2024 सुबह 10 बजे से 1 मार्च 2024 11:55 तक की अवधि के दौरान होस्ट किया जाएगा। आवेदन पत्र मात्र ऑनलाइन पर ही प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण करने पर आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराया जाएगा जिसे भविष्य संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि भविष्य संदर्भ के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट रख लें। अभ्यर्थी जिन्होंने नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल के तहत पंजीकरण किया है और पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो इसरो URSC वेबसाइट के कैरियर पेज को देखें एवं आवेदन प्रक्रिया का अनुसरण करें। आप आवेदन प्रक्रिया का अनुसरण करना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में सही एवं अनिवार्य ईमेल ID को उपलब्ध कराना होगा। छांटनी की अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, कौशल परीक्षा के लिए हॉल टिकट कॉल सेंटर मात्र ईमेल ID पर ही भेजा जाएगा, अलग से हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। दस्तावेजों का अपलोड कैसे करना है इसमें पूरा दिया हुआ है कि दस्तावेजों केवल .jpg फॉर्मेट अधिकतम 50 KB से 10 KB, ये उसमें पूरे नियम लिखे हुए हैं। आप इन सबको देख लीजिए। कलर फोटो चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मात्र JPG और JPEG फॉर्मेट से हस्ताक्षर, 50 KB से 10 KB, विस्तार सभी आवश्यक अनिवार्य अर्हता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रोसेसिंग शुल्क की पूर्ण वापसी के लिए लागू अजा अनुसूचित जनजाति दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, कोई एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपरोक्त दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आसानी से उपलब्ध रखने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थी की पहचान हेतु अपलोड किया गया फोटो बिल्कुल स्पष्ट साफ होना चाहिए। इसी प्रकार अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट सुपाठ्य होने चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन में इन आवश्यकताओं को पूरा न करने पर अभ्यर्थियों को रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। कई सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए आप आराम से इस चीज़ को देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आवेदन शुल्क का भुगतान। अब आवेदन शुल्क का भुगतान जो है वो वैज्ञानिक अभियंता एससी तकनीक सहायक वैज्ञानिक सहायक के लिए 250 रुपये है, केवल 250 रुपये का गैर वापसी अनुवेदन शुल्क है, वापस नहीं होगा। हालांकि प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन के लिए समान रूप से 750 रुपये मात्र का भुगतान करना होगा। प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को लौटाया जाएगा। अच्छा, जब आप लिखित परीक्षा देंगे तो ये लौटाया जाएगा। तकनीशियन, बी ड्राफ्टमैन, बी कुक फायरमैन, ए लघु वाहन चालक, ए भारी वाहन चालक, ए के लिए 100 रुपये। अभ्यर्थी को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन समान रूप से 500 रुपये का भुगतान करना होगा। प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा। इस चीज का खास ख्याल रखें। नगद ना दें, चेक ना दें, ड्राफ्ट ना दें, मनी ऑर्डर ना दें, आईपीओ ना दें आदि की अनुमति नहीं है, या भुगतान का कोई भी तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए सभी लागू सेवा शुल्क आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे। आवेदक शुल्क की वापसी, प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार वापस की जाएगी। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। ये आप पढ़ लें कि किस हिसाब से अगर वो वापस करेंगे। इस चीज के लिए आप बहुत ध्यान से इन चीजों को, इन नियम कायदे कानूनों को आप पढ़ लें। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? निर्धारित योग्यता न्यूनतम आवश्यकता है तथा इसके होने पर भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु बुलाने के लिए अपने आप से हकदार नहीं बनता। ऑनलाइन आवेदनों में अभ्यर्थियों आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षिक निष्पादन व अन्य मापदंड के आधार पर ही पूर्ण छानबीन होगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में यूआरएससी द्वारा निर्धारित किए गए निष्पादन मापदंड के आधार पर हर अभ्यर्थियों को एवं अधिसूचित रिक्त पदों को संख्या को ध्यान में रखते हुए कौशल परीक्षा को उपस्थित होना होगा। अब इसमें वैज्ञानिक अभियंता एससी पद हेतु एमई एमटेक आधारित, अब इन्होंने परीक्षा का पैटर्न दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप इसको बहुत आराम से देख लीजिए और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। भाग बी 20 अंक का है, भाग सी 20 अंक का है। वैज्ञानिक अभियंता एससी पद के लिए परीक्षा का पैटर्न भाग ए है 90 मिनट का है, 80 अंक का है। भाग बी 30 मिनट का है, 20 अंक का है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी है इसमें, साक्षात्कार के लिए भी है। उत्तीर्ण मापदंड के इन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से उत्तीर्ण मापदंड इन्होंने तक रखा हुआ है। तकनीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, तकनीकी सहायक, वैज्ञानिक सहायक पद के हेतु इन्होंने पैटर्न जो रखा हुआ है वो भी आप इस प्रकार से देख लीजिए। 100 अंकों का आयोजित होगा। उत्तीर्ण मापदंड इन्होंने क्या रखा हुआ है वो आप देख लीजिए। 80 में 32, 80 में 24। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और भारी वाहन चालक, लघु वाहन चालक के लिए भी इन्होंने पूरा सिलेबस बताया हुआ है, वो आप देख लीजिए। 8वीं मानक स्तर की प्रारंभिक अंग्रेजी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अंग्रेजी का इन्होंने बताया हुआ है। जोड़ घटाव भी इन्होंने बताया हुआ है कि साहब अंकगणित में क्या करना है। जीके में बताया जानी मानी हस्तियां, भारत के राज्य राजधानियां, और फिर बताया हुआ है कि 100 विकल्प होंगे, 120 मिनट में करना होगा, 2 घंटे में। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और माइनस मार्किंग है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इसलिए जो आपको आ रहा है वही आप करें, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। जहां भी कोई पद संबंधित वर्ग के आरक्षित वहां आरक्षित पदों के आवेदकों को उत्तीर्ण अंकों में 25% की छूट दी जाएगी। और इस तरह आप देखते जाएंगे कि अलग अलग तरह में इन्होंने नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ आप नियम कायदे कानून पूरे अच्छे से आप पढ़ लें। कुक पद हेतु इन्होंने बताया हुआ है। कुक इसका पैटर्न क्या रहेगा? 1.5 घंटे में 60 MCQ रहेंगे। अर्हता क्वालिफाइंग नेचर 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाना है। फायरमैन के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि फायरमैन के लिए क्या रहेगा। यूआरएससी लिखित परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजित करने का अधिकार रखता है। लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा बेंगलुरु अथवा पूरे भारत के विभिन्न नगरों में आयोजित किया जाना जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षा या क्षमता परीक्षा या साक्षात्कार का केवल बेंगलुरु में ही आयोजन किया जाएगा। सामान्य शर्तें: ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा, प्रत्यक्ष आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पद अस्थायी हैं परंतु अनिश्चितकालीन तक बने रह सकते हैं। उपरोक्त निम्नलिखित रिक्त पद अंत्य में एवं वास्तविक अपेक्षाओं का आधार बदल सकते हैं। नियुक्त व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार भारत में ही कहीं पर भी स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या
अंतरिक्ष विभाग के केंद्र किसी भी केंद्र यूनिट में तैनात किए जा सकते हैं। इसरो के केंद्र यूनिट के विवरण हेतु कृपया ये जो वेबसाइट दी हुई है इस पर देखें। नियुक्ति व्यक्ति को 24 घंटे की पारी में काम करना होगा। इसरो किसी भी पद अथवा सभी पदों रिक्त पदों को भर्ती करने या न करने का अधिकार रखता है। केवल भारत के नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। मुक्त और दूरस्थ जो जिन्होंने किया है वो इसमें काम के नहीं है, उनको इसमें वृत्ति का पाठ्यक्रम वाले अभ्यर्थी वैज्ञानिक अभियंता एवं तकनीकी सहायक के पद हेतु भर्ती के लिए पात्र नहीं है। इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। और जिन अभ्यर्थियों को 31/5/2013 के उपरांत इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से AMIE पुरस्कार हेतु अध्ययन करने के लिए पंजीकृत किया गया, उनको भर्ती हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। और इसमें जितनी भी शर्तें दी हुई अगर उनका पालन आप नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। जिनके दस्तावेजों को सफलतापूर्वक जांच किया गया हो को साक्षात्कार कौशल परीक्षा की अनुमति दी जाएगी, तब उनको पात्र यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। और जितने भी प्रमाण पत्र हैं, आपको प्रमाण पत्र जो रियायत के लिए आरक्षण के लिए दिए गए उन सबको आपको उस समय बताना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को कौशल परीक्षा के समय भूतपूर्व सेवा से उल्लेखित करते हुए सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि आवेदक के समय निर्धारित न्यूनतम के अनुसार उच्चतम अर्हता एवं अथवा अतिरिक्त अनुभव होने पर उन्हें आवेदक पद हेतु लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, परंतु उच्च अर्हता एवं अथवा अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार पर्याप्त मात्रा में अर्हता प्राप्त अन्य अभ्यर्थियों के साथ तुलना नहीं की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को मात्र विज्ञापन में दिए गए ग्रेड पद ही दी जाएगी। अभ्यर्थी को आगे की सभी सूचनाएं केवल उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने ईमेल स्पैम जंक फोल्डर शायद नियमित रूप से देखते रहें तथा समय समय पर इसरो URSC इंस्टैक वेबसाइट देखें। इसरो URSC इंस्टैक उपयुक्त के अनुसार प्रेषित प्रदान की गई किसी सूचना के प्राप्त न होने पर उत्तरदायी नहीं होगा और उसके विषय में किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी देखते रहें। यदि ईमेल आईडी आपके पास किसी कारण से नहीं पहुंचता है या कोई दिक्कत होती है तो उसमें इसरो जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा। यह नोट किया जाए कि आवश्यकताएं पदों की संख्या आदि में किसी प्रकार का संशोधन से संबंधित शुद्धि पत्र यदि कोई हो तो केवल इसरो URSC इंस्टैक वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। समाचार पत्रों में सूचित विज्ञापित नहीं किया जाएगा। यानी आप अब वेबसाइट पर ही देखें। आर्थिक रूप से अशक्त 8 लाख रुपए तक की है। ये इन्होंने पूरे प्रोफार्मा दिया हुआ है कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्राधिकरण द्वारा जारी आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की जांच इस प्रकार से होगी। इस तरह देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी कोई बात करें इनसे स्पष्ट बात करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी परेशानी थोड़ा सा भी झूठ आपके इस काम को खत्म कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 1/3/2024 होगी। इस चीज का खास ख्याल रखें और कृपया आपके आवेदन से संबंधित नवीनतम अध्ययन स्थिति हेतु हमारे वेबसाइट, ये 3 वेबसाइट है, 3 वेबसाइट में आप कहीं पर भी देख सकते हैं। सरकार ऐसे कार्यदल की प्रयासरत है जो लिंग की समानता को व्यक्त करता था महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित करता है। ये एनेक्सर दिए हुए हैं फायर सर्विसमैन प्रपोजल के लिए सभी प्रकार के, अब इन्होंने अलग अलग दे दिए हुए हैं। सैटेलाइट सेंटर रिसर्च डिक्लेरेशन है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ये इन्हें प्रोफार्मा दिया हुआ है। फायर सर्विस तो ये अलग अलग तरह के प्रोफार्मा दिए हुए हैं, आप इसमें बहुत आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन के लिए ये दिया हुआ है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय यूजिंग ओन स्क्राइब ये भी दिया हुआ है। इस तरह से हम इस पूरे विज्ञापन को हमने पढ़ लिया है। अब मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आप इस वैकेंसी को करना चाहते हैं, इस जॉब को करना चाहते हैं, तो आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए। पहले इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका इसमें सिलेक्शन हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमें कमेंट जरूर करिएगा। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका पता चला हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको शुभकामनाएं देंगे। बहुत 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 धन्यवाद।